वेलकम टू शेफ फूड चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने साग पानी के अंदर डाल के चढ़ा दिया है। ये तकरीबन 3 किलो साग है और इसको कट किया और कट करके ऐड कर दिया। अब इसके अंदर पालक ऐड कर रहे हैं 1 किलो के करीब। ये पानी आप इसका ऊपर तक भर लेंगे और ये पक के पानी कम होगा। देख सकते हैं आप। ये अच्छे तरीके से इसको हम मिक्सअप करेंगे और एक एक करके हम इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। ये देखें जी, मैं इसके अंदर मोटी और लंबी वाली जो मिर्चें हैं ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये साग बनता है। आप इसको सर्दियों के शुरू में जब ये मिलता है तो इसको ज़्यादा सारा बना सकते हैं और बना के इसको फ्रीज़ कर लें। फिर जब आपको खाना हो, बल्कि रोज़ नाश्ते में आप इसको पराठे के साथ और मक्खन के साथ खाएं, फ्राई करके तड़का लगा के, आपको इतना मज़े का लगेगा। इसी तरह आपको शेफ फूड चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती हैं और उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल पे न्यू नहीं होंगे और अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अस, इट्स टोटली फ्री। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस आउट ना हो सके। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने ये हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 पूरे लहसुन डाल दिए हैं, जो देखने में आपको ये कम लग रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2 ये पूरे जो लहसुन के होते हैं वो पूरे डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ अच्छे तरीके से। देख सकते हैं इसको पकाते हैं, सारी रात पकता है ये और पक के जो है इसका पानी कम होता जाता है। अभी भी इसका पानी काफ़ी कम हो चुका है तो इसमें पानी और ऐड होगा। ये देखें हमने बाथू ऐड किया है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। जैसे थोड़ा कम होता जा रहा है तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन इस्तेमाल ना करना पड़े। और ये ओवरनाइट पकता है इसलिए थोड़ा आगे पीछे भी डल जाए तो उसकी खैर होती है। तो अभी तक हमने इसके अंदर बाथू, साग और पालक ऐड किया है, लहसुन ऐड किया है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के सूखा धनिया के डाल रहे हैं और तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। हरी मिर्चें हमने 1.5 पाव के करीब यूज़ की हैं इसके अंदर। और ये अदरक तकरीबन हम 3 इंच अदरक का टुकड़ा था, 3 से 4 इंच आप वो पतली काट के इसके अंदर डाल दें। अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छी तरीके से। डिटेल रेसिपी है सो थोड़ी सी बड़ी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, कोई ऐसा स्टेप मिस आउट हो जाएगा अदरवाइज़ आपसे फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि जी ऐसा नहीं बना। सो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो के बीच में मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं वो आपसे मिस आउट तो नहीं हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं पक के थोड़ा सा चेंज कलर हो चुका है और अब जो है वो असल मेहनत वाला काम शुरू होगा। ये देखें जी, अब इसकी घुटाई शुरू हो रही है। हम इसको घोटेंगे इस तरीके से करके, आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फ़वक्तन इसको हम घोटते रहेंगे। जब आप थक जाएं तो आप इसको छोड़ दें। आजकल जो इसका ऑल्टरनेट यूज़ किया जाता है वो है ग्राइंडर के अंदर डालते हैं और जी जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन जो लेस इस तरह पैदा होता है वो ग्राइंडर नहीं दे सकती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो आपको हलीम में और ग्राइंड की हुई मशीन की हलीम में फ़र्क लगता है। और अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी चीज़ के अंदर घुटी है तो वेल एंड गुड, बट जो बेसिक टेस्ट आता है वो आपको इसी तरीके से आता है। सो मैं आपको रवायती अंदाज में साग बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये इतनी मेहनत से बनाई गई वीडियो का आप लाइक ज़रूर करेंगे और इसको रेफ़र करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी मामा के साथ।
और आप देख सकते हैं ये जो जितनी आपको हरी मिर्च नज़र आ रही हैं ये घुट घुट के तमाम बिल्कुल पेस्ट टाइप बन जाएंगी और बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि हरी मिर्चें कहाँ हैं। देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी रेड नहीं डाला है, जस्ट नमक डाला है। सो इसलिए ये फुल ऑफ एनर्जी है। आयरन का ये ज़बरदस्त किस्म का निचोड़ है। और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फौलाद होता है। आटा ऐड किया है हमने इसके अंदर हल्का सा, ताकि इसकी घुटाई अच्छे तरीके से हो सके। सो आप देख सकते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा घोटा जाएगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सर्दियों की ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर की जाती हैं इस चैनल के ऊपर, शेफ़ फूड जिसका नेम है। और आपने सुहाजना और इसके अलावा जो दूसरी सर्दियों की रेसिपीज़ हैं वो ट्राई की हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने ट्राई नहीं की तो वो भी हमारी वीडियो मौजूद है, उनको भी वॉच कीजिएगा। मूंगरे बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे, सो उसको भी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। ये हम हल्का हल्का सा आटा ऐड कर रहे हैं ताकि वो एक लेस और वो इजीली घुटता जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और फुल ऑफ एनर्जी ये एक खाना है, सर्दियों की सौगात है। और आप बहुत अनलकी हैं अगर आपको साग नहीं पसंद। इतनी मेहनत जब कि आपको नज़र आ रही है कितनी मेहनत से बनता है ये, और अगर आप नहीं पसंद करते इसको तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो इसको हम इसी तरीके से घोटते रहेंगे। मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, अब ये मैंने अपने भाई को बुला लिया है, अब ये मेरा भाई घोट रहा है इसको अच्छे तरीके से ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए, क्रीमी टाइप। अब देखें जनाब ये बन चुका है और ये हमारा रेडी है साग। अब हम इसको लगाएंगे लहसुन और देसी घी का तड़का। ये हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ये अब हम लगाएंगे इसको साग का तड़का। ये हमने डाला है देसी घी। टू टेबल स्पून हमने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। और उसके बाद अब ये देखें लहसुन को हमने इस तरीके से काट लिया और वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जब ये घी फुल उबल रहा हो उसमें हमने ऐड करना है और उसको हमने जल्दी फ्राई करना है। हमने इसको काला नहीं होने देना। तो वो जो घोटा था हमने वो अच्छे तरीके से घोट के उसमें से हमने थोड़ा सा जितना यूज़ करना था वो हमने अलग निकाल लिया और उसके अंदर हमने अलग से फ्राई पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया और उसके अंदर ये लहसुन डाला है पतला पतला काट के। और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं उस थोड़े से के लिए जो हमने इस टाइम खाना है। तकरीबन 3 प्लेट्स होंगी वो। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा कलर लाइट ब्राउन हो रहा है। और भी ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। और ये हल्का सा ज़ीरा है बिल्कुल एंड में डालेंगे हम। जब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है तो हमने जल्दी से ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून भर के। मिक्सअप करेंगे जल्दी जल्दी। और अब हम इसको जल्दी से ऐड करने वाले हैं अपने साग में। फ्राई हो जाए हल्का सा ज़ीरा।
ये देखेंगे अच्छा सा बघाड़ लग रहा है हमारा। और अब हम इसको अपने तड़के के अंदर तड़का लगाने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको, ये देखें जनाब, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड। स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना